जोसी फेयर और एलेक्स समर की मुलाकात संयोग से एक स्थानीय पब में उनके साझा 45वें जन्मदिन पर होती है। जोसी ने अपने पूरे जीवन में एक नियंत्रित पति से विवाह किया है और सामाजिक और लोकप्रिय एलेक्स को देखते हुए कुछ अलग करने की लालसा शुरू कर देती है। एलेक्स एक पॉडकास्ट होस्ट है जो एक नए विषय की तलाश में है और जोसी उसे एलेक्स की अगली परियोजना के लिए उसका साक्षात्कार करने के लिए मना लेती है। जोसी के जीवन के तथ्य जल्दी ही एलेक्स के लिए परेशान करने लगते हैं, लेकिन उसे लगता है कि जोसी के साथ उसके साक्षात्कार उसके करियर को परिभाषित करने वाली कहानी बन सकते हैं। जोसी अपने पति वाल्टर फेयर से तब मिली जब वो सिर्फ 13 साल की थी। 16 साल की उम्र में उसने अपने पति के साथ अपना कौमार्य खो दिया और 18 साल की उम्र में उससे शादी कर ली। उनकी बड़ी बेटी एरिन अब अपने 20वें दशक में है और घर पर रहती है, अपने कमरे से बाहर निकलने या बच्चे के भोजन के अलावा कुछ भी खाने से इनकार करती है। उनकी छोटी बेटी रॉक्सी का स्कूल में हिंसक रिकॉर्ड था, 16 साल की उम्र में भाग गई और तब से उसे नहीं देखा गया है। एलेक्स की शंकाओं और जोसी के उसके प्रति बढ़ते लगाव के बावजूद एलेक्स पॉडकास्ट के लिए उसका साक्षात्कार करना जारी रखता है। जोसी वाल्टर की तुलना एलेक्स के पति नाथन समर से करती है, जो बाहरी तौर पर प्यार करने वाला और करिश्माई है, लेकिन शराब पीने के लक्षण दिखाता है। वाल्टर द्वारा रॉक्सी की हाई स्कूल की एक दोस्त ब्रूक रिप्ले के साथ यौन संबंध बनाने और अपनी ही बेटी एरिन का यौन शोषण करने के विवरण के साथ उसकी कहानी और भी भयावह हो जाती है। एलेक्स पूछती है कि क्या वो वाल्टर से मिल सकती है। एलेक्स और नाथन जोसी और वाल्टर को अपने घर पर डिनर के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन नाथन नशे में हो जाता है और दिखाई नहीं देता। निराश और अपमानित जोसी अपने शांत बाहरी रूप से बाहर निकलकर वाल्टर से बहस करती है। उसी दिन सुबह वो वाल्टर के साथ झगड़े के बाद अपने कब्जों पर खून के साथ एलेक्स के घर वापस आती है, जिसने गुस्से में प्रतिक्रिया व्यक्त की जब उसने उसे पीडोफाइल कहा और उसके रहस्यों को उजागर करने की धमकी दी। अनिच्छा से एलेक्स ने जोसी को ठीक होने के लिए अपने घर पर रहने दिया। हालांकि जैसे जैसे वे साक्षात्कार जारी रखते हैं, जोसी की कहानियों के कुछ हिस्से बिखरने लगते हैं। एलेक्स को पता चलता है कि जोसी द्वारा बताई गई घटना के समय ब्रूक गायब हो गई थी। एलेक्स के घर में जोसी की मौजूदगी नाथन को भी निराश करती है, जो जोसी द्वारा न्याय किए जाने का अनुभव करता है। आखिरकार जोसी एक सप्ताह के बाद जाने के लिए सहमत हो जाती है। नाथन गायब हो जाता है और एलेक्स को पता चलता है कि उसे जोसी ने फंसाया और उसका अपहरण किया, जो सोचती थी कि एलेक्स एक बेहतर पति और अपने जीवन के लिए एक साफ स्लेट की हकदार थी। नाथन को खोजने के लिए बेताब एलेक्स जोसी के घर जाती है, जहां उसे वाल्टर के सड़ते हुए अवशेष और उसके कमरे में फंसी हुई बमुश्किल जीवित एरिन मिलती है। जोसी की लापता बेटी रॉक्सी भी दिखाई देती है और कहानी का एक नया पक्ष बताती है। रॉक्सी बताती है कि वाल्टर की ओर से कभी कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। वास्तव में जोसी एक नियंत्रित और अपमानजनक मां थी, जिसने रॉक्सी के साथ ब्रूक के सकारात्मक संबंध के कारण ब्रूक को मार डाला। राष्ट्रव्यापी खोज के बाद नाथन के अवशेष एक झील में पाए जाते हैं, जिसका जिक्र एलेक्स ने साक्षात्कारों के दौरान किया था। जोसी पकड़ी नहीं जाती। दिल टूटे एलेक्स अपने पास मौजूद घंटों के ऑडियो साक्षात्कारों का इस्तेमाल पॉडकास्ट बनाने, नाथन की मौत के बाद अपने परिवार के लिए पैसे कमाने और जोसी की मनोरोग से बाहर निकलने की कोशिश में करती है। भागते समय जोसी एलेक्स को एक अंतिम पत्र भेजती है, जिसमें दावा किया जाता है कि नाथन की हत्या एक दुर्घटना थी और वादा किया कि वो केवल मदद करना चाहती थी। अंतिम दृश्य में जोसी को पॉडकास्ट के बारे में एक बातचीत सुनते हुए और ब्रूक की मृत्यु की रात को याद करते हुए दिखाया गया है। जोसी को याद है कि रॉक्सी ने हिंसक विस्फोट में ब्रूक को मार डाला। जोसी फेयर और एलेक्स समर की मुलाकात संयोग से एक स्थानीय पब में उनके साझा 45वें जन्मदिन पर होती है। जोसी ने अपने पूरे जीवन में एक नियंत्रित पति से विवाह किया है और सामाजिक और लोकप्रिय एलेक्स को देखते हुए कुछ अलग करने की लालसा शुरू कर देती है। एलेक्स एक पॉडकास्ट होस्ट है जो एक नए विषय की तलाश में है और जोसी उसे एलेक्स की अगली परियोजना के लिए उसका साक्षात्कार करने के लिए मना लेती है। जोसी के जीवन के तथ्य जल्दी ही एलेक्स के लिए परेशान करने लगते हैं, लेकिन उसे लगता है कि जोसी के साथ उसके साक्षात्कार उसके करियर को परिभाषित करने वाली कहानी बन सकते हैं। जोसी अपने पति वाल्टर फेयर से तब मिली जब वो सिर्फ 13 साल की थी। 16 साल की उम्र में उसने अपने पति के साथ अपना कौमार्य खो दिया और 18 साल की उम्र में उससे शादी कर ली। उनकी बड़ी बेटी एरिन अब अपने 20वें दशक में है और घर पर रहती है, अपने कमरे से बाहर निकलने या बच्चे के भोजन के अलावा कुछ भी खाने से इनकार करती है। उनकी छोटी बेटी रॉक्सी का स्कूल में हिंसक रिकॉर्ड था, 16 साल की उम्र में भाग गई और तब से उसे नहीं देखा गया है। एलेक्स की शंकाओं और जोसी के उसके प्रति बढ़ते लगाव के बावजूद एलेक्स पॉडकास्ट के लिए उसका साक्षात्कार करना जारी रखता है। जोसी वाल्टर की तुलना एलेक्स के पति नाथन समर से करती है, जो बाहरी तौर पर प्यार करने वाला और करिश्माई है, लेकिन शराब पीने के लक्षण दिखाता है। वाल्टर द्वारा रॉक्सी की हाई स्कूल की एक दोस्त ब्रूक रिप्ले के साथ यौन संबंध बनाने और अपनी ही बेटी एरिन का यौन शोषण करने के विवरण के साथ उसकी कहानी और भी भयावह हो जाती है। एलेक्स पूछती है कि क्या वो वाल्टर से मिल सकती है। एलेक्स और नाथन जोसी और वाल्टर को अपने घर पर डिनर के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन नाथन नशे में हो जाता है और दिखाई नहीं देता। निराश और अपमानित जोसी अपने शांत बाहरी रूप से बाहर निकलकर वाल्टर से बहस करती है। उसी दिन सुबह वो वाल्टर के साथ झगड़े के बाद अपने कब्जों पर खून के साथ एलेक्स के घर वापस आती है, जिसने गुस्से में प्रतिक्रिया व्यक्त की जब उसने उसे पीडोफाइल कहा और उसके रहस्यों को उजागर करने की धमकी दी। अनिच्छा से एलेक्स ने जोसी को ठीक होने के लिए अपने घर पर रहने दिया। हालांकि जैसे जैसे वे साक्षात्कार जारी रखते हैं, जोसी की कहानियों के कुछ हिस्से बिखरने लगते हैं। एलेक्स को पता चलता है कि जोसी द्वारा बताई गई घटना के समय ब्रूक गायब हो गई थी। एलेक्स के घर में जोसी की मौजूदगी नाथन को भी निराश करती है, जो जोसी द्वारा न्याय किए जाने का अनुभव करता है। आखिरकार जोसी एक सप्ताह के बाद जाने के लिए सहमत हो जाती है।
नाथन गायब हो जाता है और एलिक्स को पता चलता है कि उसे जोसी ने फंसाया और